में तलाश की जा रही, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं प्रयागराज में अतीक के बेटे अली की तरफ से जारी पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है और अपने पिता, चाचा और भाई की हत्या के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार माना है। शाइस्ता फरार अली का पोस्टर वार, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी और उमेश हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है और पुलिस की पहुंच से दूर है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ लखनऊ, दिल्ली और कौशाम्बी में छापेमारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शाइस्ता कौशाम्बी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ली हुई है, जिसके बाद कौशाम्बी में पुलिस का मार्च भी हुआ और पुलिस ने चेतावनी भी दी कि अगर कोई किसी महिला या पुरुष अपराधी को शरण देगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ व्यक्ति, महिला या पुरुष, बड़े अपराधी हो सकते हैं जो आपके यहाँ शरण और संरक्षण लेने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी गोपनीय तौर पर आप पुलिस प्रशासन को दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के उन लोगों को या किसी भी लोगों को कोई संरक्षण या शरण देने का प्रयास करता है तो उसको भी उसी अपराध में बराबर का दोषी माना जाएगा। जांच एजेंसियों को ये इनपुट भी मिला है कि शाइस्ता ने माफिया ब्रदर्स मर्डर केस के सिलसिले में दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है। दिल्ली में पुलिस ने करोलबाग और जामिया नगर में लोगों से शाइस्ता के बारे में पूछताछ की है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। हम दिल्ली के जामिया इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके के कुछ लोगों के संपर्क में शाइस्ता परवीन के होने की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता परवीन किसी वकील के टच में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और अतीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर माना जा रहा है शाइस्ता परवीन दिल्ली पहुंची है। उसी को लेकर दिल्ली के करोलबाग और जामिया इलाके में खास तौर पे वो लोग पुलिस के निशाने पर हैं जिन लोगों के संपर्क में शाइस्ता परवीन है। आज सुप्रीम कोर्ट में अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुनवाई भी है, लिहाजा जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि शाइस्ता दिल्ली में भी हो सकती है। फरार शाइस्ता पर इनाम की रकम 50,000 तक घोषित हो चुकी है। पुलिस अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी को भी सरगर्मी से तलाश रही है। लोकल पुलिस है, उसका ये कहना है कि अभी तक उनके पास वो इस पर ना तो हाँ कह रहे हैं या ना करें, यानी कि किसी तरीके की जो है वो बात अभी लोकल पुलिस ने नहीं रखी है। लेकिन क्योंकि खुफिया तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द शाइस्ता को भी पकड़ा जा सके, इसलिए पूरे इलाके में एसटीएफ का जो है वो जाल बिछा है और एसटीएफ जो है सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरत रही, जांच तेज कर रही है। इसी बीच प्रयागराज में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के नाम से पोस्टर में अपील की गई है। अपने पिता, चाचा और भाई के एनकाउंटर को लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई है और उसके जरिए बताया गया है कि इन एनकाउंटर के लिए जितनी जिम्मेदार बीजेपी है उतनी ही समाजवादी पार्टी भी है, लिहाजा मुसलमान किसी के बहकावे में न आए, एक हो जाएं। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर बीती रात से एक पोस्टर वायरल है। इस पोस्टर में माफिया अतीक अहमद का बेटा अली मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो सपा और भाजपा दोनों को वोट न करें और स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि अली की तरफ से ये कहा गया है कि मेरे पिता यानी अतीक अहमद और चाचा अशरफ की हत्या और मौत का जिम्मेदार जितना बीजेपी है उतना ही समाजवादी पार्टी है। उसने कहा कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से मेरे पिता का, मेरे चाचा का और मेरे भाई असद का इनकाउंटर कर दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। फिलहाल शाइस्ता फरार चल रही है और उसकी तलाश में छापेमारी दिल्ली तक जारी है। अशरफ की पत्नी भी तलाश की जा रही है। लखनऊ में एसटीएफ ने डेरा डाला हुआ है क्योंकि उसे शक है कि शाइस्ता किसी सियासी दल के नेता से संपर्क के प्रयास में है। दिल्ली से अमित और मोहित के साथ प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज में अली के पोस्टर में अपील की गई है लोगों से
हालांकि इसे लेकर अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि ये मामला अदालत में है, इसलिए इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, तो कुछ का कहना है कि मुसलमानों ने 2022 में समाजवादी पार्टी को आखिरी बार वोट दिया था, तो कुछ कह रहे हैं कि मुसलमान कभी भी किसी तरफ जा सकता है। सपा और भाजपा को वोट न दो। देखिए, पहली बात तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो कि जिस तरीके से मुसलमानों ने सपा को वोट दिया था 2000 जो विधानसभा में 22 में जो चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरीके से मुसलमानों ने पूरा एकदम हद से ज्यादा वोट दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये समाजवादी का ये मेरा आखिरी वोट है। और अब अगर समाजवादी नहीं आए तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी कभी नहीं आएगी। मुसलमान उसी समय कह दिया था, हम दोबारा कोई विकल्प न होने की वजह से उस समय मुसलमानों ने समाजवादी को वोट किया था। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। देखिए, इस समय इलाहाबाद का जो मुस्लिम मतदाता है वो साइलेंट मोड पे है। कब किस ओर पलट जाए अभी वो निश्चित नहीं है। न कि समाजवादी पार्टी के साथ है, न भाजपा के साथ है, न कांग्रेस के साथ है। अभी वो देख रहा है कि कौन पार्टी मजबूत है इस मुस्लिम क्षेत्र में। मुस्लिम क्षेत्र में कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम आबादी में MIM भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है। भाजपा में तो बहुत कम ही मुसलमान जाएगा, जो भी आएगा। अभी इलाहाबाद का जो मुस्लिम मतदाता है वो एकदम साइलेंट है। पोस्टर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, किसी का भी पोस्टर हो। कोई 2014 के बाद मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को दिया, पेट भर करके वोट दिया, लेकिन कहीं से समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को भला नहीं चाहा, हमेशा मुसलमानों को ठगा है। और मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, दो चीजें हैं, हालांकि इस जो पोस्टर है इसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले सवाल शाइस्ता को लेकर, क्योंकि प्रयागराज में हर एक शख्स के चेहरे पर यही सवाल कि अभी तक शाइस्ता पकड़ी नहीं गई। जी बिल्कुल, शाइस्ता को लेकर के जो है उस लोगों की उत्सुकता है। पुलिस के लिए शाइस्ता बड़ा टारगेट है। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर शाइस्ता गई कहां, क्योंकि शाइस्ता के देखते देखते पति और देवर जो है हत्या हो जाती है, बेटे का एनकाउंटर हो जाता है, और ऐसे में लोगों को लग रहा था कि शाइस्ता सामने आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन शाइस्ता जो है वो एक पहेली बन के रह गई। जिस तरह से आज खबर आई कि शाइस्ता कि किसी दिल्ली के वकील से बात हुई है, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी हुई है, तो दिल्ली पहुंच सकती है शाइस्ता। लेकिन जो मुस्लिम जानकार है वो कह रहे हैं पति की मौत के बाद 40 दिन की इद्दत होती है, तो शाइस्ता किसी एक कमरे में है, शाइस्ता बाहर निकलेगी नहीं 40 दिन, और 40 दिन तक शाइस्ता का पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि जो रस्म है पति की मौत के बाद वो निभा रही है अपनी जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार। तो शाइस्ता जो है अपने आप में पहेली बन गई। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस के हाथ कब शाइस्ता लगती है, लेकिन शाइस्ता को लेकर के चर्चा जो है वो गर्म है, और शाइस्ता जो है वो लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब है। रोज हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में तमाम इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आज कौशाम्बी में, हटवा में, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस लगातार रेड कर रही है। भारी संख्या में पुलिस और PSC की टीमें गांव में पहुंचती है और कुछ सूचना होती है, कुछ इनपुट होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको खाली लौटना पड़ता है। तो शाइस्ता एक पहेली बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस पहेली, इस रहस्य से कब पर्दा उठता है। और दूसरी ओर मानवेंद्र, निकाय चुनाव के बीच जिस तरीके से एक पोस्टर सामने आया है अतीक के बेटे के नाम का, अली अहमद के नाम से, हालांकि इस पोस्टर की पुष्टि नहीं करता न्यूज स्टेट, लेकिन चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। जी देखिए, जहां तक पोस्टर का सवाल है, पोस्टर को लेकर के कोई पुष्टि नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि वाकई अली का है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर में अपील की गई है मुस्लिम समाज से कि वो सपा और भाजपा दोनों से दूरी बनाएं, और उसमें यह है कि अली अहमद ने कहा है कि हमारे पिता की हत्या में जितनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है उतनी भूमिका समाजवादी पार्टी की भी है, और जिस तरह से बेटे का, हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ। ठीक है, आगे इस पर बात करेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, खराब हुआ मौसम। सीएम योगी की जनसभा के दौरान मौसम खराब हुआ। सेफ हाउस में मुख्यमंत्री योगी को रोका गया है, लखीमपुर में ही रोका गया सीएम योगी का काफिला। तो बड़ी खबर,
लखीमपुर खीरी में खराब हुआ मौसम। जिस तरीके से इससे पहले जनसभा को संबोधित सीएम योगी कर रहे थे, जनसभा खत्म हुई लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली, मौसम खराब हुआ लखीमपुर खीरी का। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी की जनसभा के दौरान मौसम खराब हुआ और सीएम योगी को सेफ हाउस में ही रोका गया है। तो प्रयागराज में जिस तरीके से पोस्टर अली अहमद का, उस पर जानकारी लगातार दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मानवेंद्र, अपनी बात कीजिए, इसके बाद रुक करते हैं अमित चौधरी का। रुक करेंगे मानवेंद्र का। अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक पहेली शाइस्ता को लेकर बन गई है। हालांकि कभी सूचना यह आती है कि वो कौशाम्बी में है, कभी फतेहपुर में, प्रयागराज के आसपास इलाके में, कभी लखनऊ में, और अब दिल्ली की चर्चा हो रही है। अमित, शाइस्ता दिल्ली में क्या मिल सकती है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं ताकि बचाव के रास्ते उसके तैयार रहें। देखिए राहुल, जिस तरीके से एसटीएफ शाइस्ता को लेकर लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, वहीं कुछ एक ऐसे भी लोग एसटीएफ के निशाने पर हैं जो अतीक अहमद और उसके गुर्गों के करीबी हैं, यानी फोन पर किन किन लोगों से टच में है, शाइस्ता किस मोबाइल को यूज कर रही है, उस बारे में भी एसटीएफ जानकारी इसी माध्यम से जुटा रही है कि जो अतीक गैंग से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो वकील हैं या उसके अलावा गैंग में जो भी लोग हैं, उन लोगों की फोन कॉल पर ध्यान रखा जा रहा है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आज सामने आई, उसके मुताबिक यही है कि दिल्ली के एक बड़े वकील से शाइस्ता की बात हुई है, क्योंकि शाहीन बाग या जामिया इलाके की बात कर ले, करोल बाग की बात कर ले या दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, तो इस इलाके में भी अतीक का साम्राज्य था, काफी नामी और बेनामी प्रॉपर्टी है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शाइस्ता ने दिल्ली एनसीआर में कहीं ठिकाना बनाया हो, यहाँ छुपी रह सकती हो। तो उसी चीज को लेकर एसटीएफ या यूपी पुलिस तमाम अधिकारी शाइस्ता को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और दिल्ली के खास तौर से उन लोगों पर अब एसटीएफ की नजर काफी पैनी हो गई है जो लोग कभी अतीक के टच में रहा करते थे या उसके कारोबार से या उसके साम्राज्य से जुड़े हुए थे। वकील कौन है उसको लेकर अभी एसटीएफ की तरफ से स्थिति साफ नहीं की गई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है उसमें दिल्ली पुलिस के स्थानीय थाने की पुलिस के साथ साथ एसटीएफ जरूर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन लोगों के टच में शाइस्ता है। और शाइस्ता के दिल्ली एनसीआर में छुपे होने के संकेत आज से पहले भी एक दो बार मिले हैं, तो माना जा रहा है उसी को लेकर एसटीएफ कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और एसटीएफ या यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के भी टच में है। जहां जिस इलाके में कोई जानकारी शाइस्ता को लेकर मिलती है उसी जगह पर संबंधित अधिकारियों से लगातार बात की जाती है। और आज भी सुबह से माना जा रहा है कि जामिया इलाके के वो लोग जहां पर अतीक अहमद या उसके परिवार का या उसके गुर्गों का लिंक कभी रहा है, वो सभी लोग एसटीएफ की रडार पर हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर हर संभव प्रयास एसटीएफ की तरफ से जरूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज एसटीएफ ने किस तरीके की कामयाबी यहां पर पाई, किन किन लोगों से पूछताछ की, उसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं की गई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि एसटीएफ के अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं और खास तौर पर उन लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जो शाइस्ता या अतीक अहमद के करीबी हो सकते हैं। राहुल, ठीक है अमित, एक खबर दर्शकों को बताते हैं फिर आप लोगों का रुख करते हैं। दरअसल शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ में भी पुलिस की छापेमारी तेज हो गई है। चांदगंज इलाके में सुबह तड़के एसटीएफ के जवानों ने सादी वर्दी में पहुंचकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। चांदगंज इलाके में अतीक अहमद का फ्लैट है। शाइस्ता परवीन को लेकर एक बार फिर एसटीएफ ने छापेमारी तेज कर दी है। दरअसल शाइस्ता परवीन ने दिल्ली में किसी वकील से संपर्क किया था सरेंडर के लिए, जिसकी जानकारी एसटीएफ को हो गई थी। एसटीएफ ने इस पूरे मामले में कई जगह छापेमारी की है। राजधानी लखनऊ में भी ये छापेमारी हुई है। चांदगंज इलाका है जो लखनऊ के महानगर थाने में आता है, ये वही थाना क्षेत्र है जहां असद फ्लैट में रहता था, जहां अतीक अहमद का फ्लैट है। और घटना से पहले असद इसी फ्लैट में मौजूद था और यहीं से बैठकर आता जो अतीक अहमद है उसके कारोबार को संभालता था, जिसकी जानकारी पुलिस को जब मिली थी तो पुलिस ने यहां से छापेमारी की थी और 3 गाड़ियां सीज की थी। अब जब एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि शाइस्ता जो है वो छोटा चांदगंज इलाके में हो सकती है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम सुबह 4 बजे सादी वर्दी में पहुंची थी। हालांकि पुलिस को यहां से कोई सफलता नहीं लगी, लेकिन ये जरूर है कि शाइस्ता ने धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसके बाद एसटीएफ की निगाहें उसके लिए टेढ़ी हो गई हैं। लखनऊ से जुड़े समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
मानवेंद्र लगातार जुड़े। मानवेंद्र, देखा जाए जिस तरीके से एनकाउंटर असद गुलाम का, उससे पहले एनकाउंटर और फिर हत्याकांड अतीक और अशरफ का, और लगातार हर कोई रडार पर है। सवाल यह कि पनाह कौन दे रहा शाइस्ता को, क्योंकि वो भी बेहतर तरीके से जानता है कि आज नहीं कल जब भी शाइस्ता पकड़ी जाएगी तो सबके राज खुलेंगे। जी देखिए, शाइस्ता की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि वो एक महिला है, और महिला साथ ही जो नकाब पोश महिला है, हिजाब में रहने वाली महिला है, और नकाब के साथ ही वो घर से बाहर निकलती हैं, बुरखे के साथ ही निकलती हैं। ऐसे में कई बार पुलिस और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको भी आकलन लगाना मुश्किल हो जाता है कि अगर कुछ महिलाएं जा रही हैं जो पर्दानशी हैं तो उनमें कोई शाइस्ता हो जाएगी। केवल कद काठी के आधार पर वो किसी महिला को रोक नहीं सकते। तो इस तरह से शाइस्ता का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा उसको रोक पाना पुलिस के लिए आसान नहीं है, और इसी के चलते शाइस्ता एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करती रही। दूसरी बात यह है कि महिला होने के चलते एक हमदर्दी भी लोगों की होती है, और अतीक अहमद जिस गद्दी समाज से आते थे, उस गद्दी समाज की अच्छी खासी आबादी प्रयागराज और कौशाम्बी के तमाम इलाकों में, जहां पर हम देख रहे हैं पुलिस तमाम गांवों में छापेमारी भी कर रही है। तमाम ऐसे गांव हैं जो गद्दियों के गांव हैं। हटवा की बात कर ले, मरियाडीह की बात कर ले, बमरौली के आसपास तमाम ऐसी आबादी है जो बड़ी आबादी गद्दियों की है। गद्दी बिरादरी जो अतीक अहमद की बिरादरी है, और वहां पर तमाम हाइडआउट्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे, जैसा हमने देखा कि अतीक अहमद का घर गिराए जाने के बाद पूरा परिवार दूसरे घर में, शानदार एक घर में शिफ्ट हो गया, वो बेनामी संपत्ति बताई गई। तो ऐसी कुछ संपत्ति, कुछ ऐसी और संपत्ति हो सकती है अतीक अहमद की, जहां पर जाकर के शाइस्ता रह रही हो, लोगों को जानकारी ना हो, या बहुत कम लोगों को, बहुत करीबी लोगों को जानकारी हो। तीसरी बात यह है कि इद्दत जो एक परंपरा है, इस्लामिक परंपरा है, जिसमें पति की मौत के बाद 40 दिन तक महिला पर्दे में रहती है, दूसरे पुरुष की छाया नहीं पड़ती। तो उसके चलते शाइस्ता का मूवमेंट ना के बराबर होगा अगर वो इस रस्म को निभा रही होंगी। तो ये तमाम ऐसी वजहें हैं जिसके चलते पुलिस के लिए आसान नहीं है शाइस्ता। केवल मुखबिर के जरिए ही, एकमात्र मुखबिर हो या कोई शूटर या कोई करीबी पकड़ा अगर जाता है अतीक अहमद से जुड़ा, तो वही मुखबिरी कर सकता है। अगर शाइस्ता जाकर के किसी घर के कोने में बैठी हो, इद्दत में हो, तो फिर आसान नहीं है शाइस्ता को पकड़ना, अगर वो किसी मोबाइल या किसी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो यही सब मुश्किलें हैं पुलिस के लिए, जिसके चलते वो शाइस्ता तक पहुंच नहीं पा रही, और शाइस्ता के लिए छुपने के ठिकाने की कमी नहीं है। कोशिश लगातार की जा रही है स्टेप की तरफ से, और इसके अलावा प्रयागराज पुलिस की तरफ से शाइस्ता को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अमित और मानवेंद्र, आप दोनों का धन्यवाद। हालांकि कहां है शाइस्ता, लगातार प्रयागराज आसपास के जिले या फिर लखनऊ, दिल्ली तक खोजबीन की जा रही। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में एक पोस्टर सामने आया है। अली अहमद, जो कि अतीक का बेटा, वो लोगों से अपील कर रहा है वोट न देने को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी को। हालांकि इस पोस्टर की पुष्टि न्यूज स्टेट नहीं करता, लेकिन स्पीच सवाल यही कि